डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के दो मेथड हैं। सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में क्या करना है हमने, सबसे पहले अपनी ड्राइंग्स, जितनी भी आपने ड्राइंग्स करी है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, और जितने मंथ्स हमने उस पैसे को यूज किया है डिवाइड बाय 12। प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12। ड्राइंग क्या है बेटा, जो आपने पर्सनल काम के लिए पैसा निकाला है उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। प्रोडक्ट क्या करेंगे, जो हमारी ड्राइंग्स हैं, हमने जितने मंथ उसको यूज किया है, उस ड्राइंग को उस मंथ से मल्टीप्लाई करके जो टोटल आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। अब आगे हमने जब भी एग्जाम में करना है सिंपल मेथड बेटा यूज नहीं करना, हमने प्रोडक्ट मेथड यूज करना है, क्योंकि इस मेथड में हमारा टाइम बचता है। अब मैं आपको बताता हूं, कई बार क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट ड्राइंग की, कई बार क्या होता है बेटा, एक फिक्स अमाउंट ड्राइंग की हर मंथ निकाली जाती है। तो उसके लिए मैं आपको एक यहां टेबल बना रहा हूं, आपने वो टेबल टैली करना है। बिगनिंग, कई बार आप पैसा बिगनिंग में निकालते हैं, कई बार आप मिड में, और कई बार कब निकालते हैं, एंड में। सपोज करो आपने पैसा मंथली निकाला। अब साल में मंथ 12, तो जब भी आप बिगिनिंग में पैसा निकालेंगे एक प्लस कर देना है और एंड में एक माइनस कर देना है। साल में मंथ होते हैं बेटा 12, एक प्लस कर दिया तो 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, जिसको हम क्या लिखेंगे, 6.5। अगर आप हर महीने के एंड में पैसा निकाल रहे हैं तो 12 में से 1 गया 11, तो यहां 11 डिवाइड बाय 2 5.5। क्लियर जी। और अगर आप मिड में पैसा निकाल रहे हैं तो 12 का हाफ कितना आ गया बेटा, 6। ऐसे बेटा आप क्या कर रहे हो, सपोज करो 9 मंथ पैसा निकाल रहे हो, 9 मंथ, तो 9 में एक प्लस कर दिया 10 बाय 2 कितना आ गया, 5। एंड में निकाल रहे हैं तो 9 में से 1 गया 8 बाई 2 कितना आ गया बेटा, 4। और यही अगर आप क्या कर रहे हो, 9 मंथ पैसा निकाल रहे हो और मिड में निकाल रहे हो, तो आप 9 बाई 2 जिसको क्या लिखोगे, 4.5। नेक्स्ट, अगर आप पैसा सिर्फ 6 मंथ निकाल रहे हैं, कितने मंथ निकाल रहे हैं, 6, तो मैंने आपको बताया था बिगिनिंग में एक प्लस होगा, एंड में एक माइनस होगा, और मिड में क्या हो जाएगा, हाफ। तो 6 + 1 7, 7 बाई 2 कितना आ गया बेटा, 3.5। अगर पैसा आप एंड में निकाल रहे हैं 6 - 1 इजिकल डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया बेटा 2.5। अगर आप पैसा क्या कर रहे हो बेटा, 6 मंथ तक निकाल रहे हो और मिड में निकाल रहे हो, तो क्या आ जाएगा, 3। तो हमने इसी तरह से फॉलो करना है। कई बार क्या होता है बेटा, वो क्वार्टरली पैसे निकाल रहे हैं, तो 3 मंथ के सेट को क्वार्टर बोला जाता है, और साल में क्वार्टर कितने हैं, 4। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये आपके 4 क्वार्टर हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। 3 महीने के सेट को क्वार्टर कहा जाता है, और साल में कितने क्वार्टर हैं, 4। 3 मंथ के सेट को, तो इसका सिंपल सा फार्मूला है, क्वार्टर, जब भी वो क्वार्टर बोले 3 प्लस कर लो और 3 क्या कर लो, माइनस।
तो 12 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 7.5। अगर बेटा वो बोल रहा है कि भी क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है तो 12 माइनस 3 डिवाइड बाय 2 9 डिवाइड बाय 2 4.5। और अगर वो मिड में निकाल रहा है तो 12 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया बेटा 6। ये बेटा आपने टेबल याद कर लेना है। अगर वो मंथली और बिगनिंग बोले तो आपने 6.5 लगा लेना है। हर मंथ पैसा निकाल रहा है, मिड में निकाल रहा है तो आपने 6 लिख लेना है। अगर मंथ के एंड में निकाल रहा है तो आपने 5.5 लिख लेना है। अब ये बनाया कैसे? अब देखो मंथ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। अगर बेटा वो बिगनिंग में निकालता है, बिगनिंग में एक करके दिखाता हूं। अगर उसने 1 अप्रैल को पैसा निकाला तो कितने मंथ यूज किया? 12 मंथ यूज किया। अगर उसने बेटा 1 मई को पैसा निकाला तो 11 मंथ यूज किया। 1 जून को 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये क्या हो गया 1। ऐसे ही अगर वो बेटा एंड में निकाल रहा है, अप्रैल के एंड में, अप्रैल तो खत्म हो गया तो कितने मंथ बचे? 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। तो इस तरह से देखो बेटा हमने क्या करना है। जैसे मैंने कहा मंथ के बिगनिंग में, तो मंथ के बिगनिंग में हमने एवरेज, पहली बार क्या था भाई 12, लास्ट टाइम क्या था 1, तो 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अगर मैं कहता हूं बेटा वो एंड में निकाल रहा है 11 और ये क्या हो गया 0, इनका एवरेज क्या बनेगा? 11 प्लस 0 11 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 5.5। अगर मैं कहता हूं बेटा वो मिड में निकाल रहा तो इन दोनों का मिड क्या बनेगा? 11.5 और इसका मिड क्या बनेगा? 0.5। तो करके देख लो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया बेटा? 6। तो हम कोई भी है इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक सम करने जा रहा हूं बेटा डीके गोयल की बुक से, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 21। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 21 डीके गोयल अपने अपनी बुक का बेटा डीके गोयल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 21 ओपन कर लें। मैं ये सम आपको सोल्व कर रहा हूं। जैसे जैसे बेटा मैं बुक से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ये आपके यहां पर हाईलाइट होगा, आपने इधर देखना है, आपको बुक की जरूरत नहीं है, आप इधर देख सकते हैं। तो 21 क्वेश्चन ये लो जी बेटा, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ श्री गणेश। हम श्री गणेश की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं एट द रेट ऑफ 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 इन ईच ऑफ द फ्लोइंग अल्टरनेटेड केसेस। हमारे पास कुछ केसेस दे रखे हैं। तो फर्स्ट केस फर्स्ट में बेटा उसने क्या कहा है? इफ ही विड्रॉ ₹4000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, वो हर मंथ के बिगिनिंग में 4000 निकाल रहा है। अब देखो बेटा हर मंथ के बिगिनिंग में, अप्रैल के 1 तारीख को उसने 4000 निकाले, मई में भी उसने, जून में, जुलाई में, हर मंथ के बिगिनिंग में 1 तारीख को वो 4000 निकाल रहा है। इस तरह उसने बेटा पूरे साल में 48,000 निकाले। क्लियर जी? उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। कितने परसेंट है जी? 9। और कब निकाल रहा है बेटा? मंथ के बिगिनिंग में। मैंने आपको बताया था बिगिनिंग में एक प्लस कर दो, एंड में एक माइनस। तो 12 मंथ का ईयर होता है, 12 प्लस 1 13 डिवाइड बाय 2। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे बेटा? 6.5 डिवाइड बाय 12 और आपका आंसर आ जाएगा 2340। 2340। हम क्या निकाल रहे हैं बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। केस सेकंड क्या है बेटा? इफ यू विड्रॉ ₹5000 पर मंथ
यदि वो 5,000 रुपए निकालता है पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के एंड में, हर मंथ के एंड में। अब चाहे बेटा वो बिगनिंग में निकाले चाहे वो निकाले एंड में, मंथ में एक बार तो पैसा निकाल ही रहा है, तो अगर वो हर मंथ 5,000 निकालेगा तो पूरे साल में कितने पैसे निकाले? 60,000 इंटू 9/100। क्लियर जी। अब बेटा आगे क्या करते हैं, अब वो एंड में निकाल रहे हैं। मैंने बताया था बिगिनिंग में एक प्लस एंड में एक माइनस, तो 12 में से 1 गया 11/2, तो क्या आ जाएगा बेटा 5.5 डिवाइड बाय 12, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 2475। जैसे जैसे मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं आपने मेरे लेफ्ट हैंड साइड देखना है, स्टेटमेंट नजर आ रही है आपको। इसके बाद थर्ड केस है बेटा, इफ यू विड्रू ₹6,000 पर मंथ, वो 6,000 रुपए पर मंथ निकाल रहा है। अब इस केस में ना तो बेटा बिगनिंग दिया है ना क्या दिया है एंड, तो हम ये मान के चलेंगे वो मिड में निकाल रहा है। कब निकाल रहा है? मिड में। तो बेटा क्या करेंगे, अगर वो 6,000 एक मंथ में निकाल रहा है और मंथ की मिड में 15 तारीख को निकाल रहा है, निकाल तो हर साल रहा है, हर मंथ रहा है सॉरी, तो 6 × 12 72,000 इंटू 9/100, और मैंने बताया था मिड के लिए बेटा क्या लग जाएगा 6, मिड के लिए क्या लग जाएगा 6, और आपका आंसर आ जाएगा 3240। केस बेटा फोर्थ केस में क्या है, इफ यू विड्रू ₹72,000 ड्यूरिंग द ईयर, उसने पूरे साल में 72,000 निकाले। देखो इसमें तो बताया था कि बिगनिंग में निकाले, इसमें बताया मिड में निकाले, एंड में निकाले, और इसमें बताया मिड में निकाले, पर इस केस में उसने कहा पूरे साल के दौरान उसने 72,000 निकाले पूरे साल में। तो अब हमने कोई मल्टीप्लिकेशन तो करनी नहीं, कितने पैसे निकाले? 72,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 9%। और मैंने बताया था जब बेटा ना बिगनिंग बताया हो ना एंड बताया हो तो हम उसको 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाते हैं ड्राइंग पे, तो 6 मंथ का मेरा बेटा इंटरेस्ट 3240। क्लियर जी। इसके बाद बेटा आगे आ गया फिफ्थ केस, इफ यू विड्रू एज फॉलोज। अब उसने क्या करा बेटा, डिफरेंट डेट को पैसे निकाले हैं। अब डिफरेंट डेट को, कभी वो क्या कर रहा है बेटा 30 अप्रैल का निकाल रहा है, कभी वो 1 जुलाई को निकाल रहा है। तो यहां पर जब वो डिफरेंट डेट को पैसा निकाले तो हमने प्रोडक्ट मेथड यूज करना है। कौन सा मेथड यूज करना है? प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5, अब यहां पर मैं पहले डेट्स लिख रहा हूं, डेट्स 30 अप्रैल 2015 ड्राइंग, उसने बेटा ड्राइंग करी है 10,000 की। उसके बाद बेटा 1 जुलाई को उसने 1 जुलाई 2015 को उसने पैसे विड्रॉ करे हैं 15,000। इसके बाद बेटा उसने अगस्त या अक्टूबर, सॉरी अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2015 को उसने विड्रॉ करे हैं बेटा 18,000। इसके बाद बेटा उसने 30 नवंबर 2015 को उसने विड्रॉ करे हैं 12,000। इसके बाद बेटा 31 मार्च 2016 को उसने बेटा 20,000 विड्रॉ करे। अब यहां पर देखो बेटा हमने डेट्स लिख ली। अब आगे हमने क्या करना है, मंथ काउंट करने हैं, मंथ्स, कितने मंथ उसने पैसा यूज किया। अब इसने 30 अप्रैल तो खत्म हो गया, मई से गिनते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इसने बेटा 11 मंथ पैसा यूज किया। अगर हम बेटा 1 जुलाई से करते हैं तो 1 जुलाई को भी काउंट करना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इसने 9 मंथ यूज किया बेटा पैसा। अगर ये बेटा 1 अक्टूबर को निकाल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ यूज किया है पैसा। उसके बाद बेटा इसने अगर क्या कर रखा है,
30 नवंबर को, नवंबर तो खत्म हो गया है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये पैसा उसने कितने मंथ निकाला है बेटा? 4 मंथ। 31 मार्च, मार्च खत्म हो गया तो मंथ क्या बचे बेटा? 0। तो प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट मेथड से कर रहे हैं। प्रोडक्ट, मैथ में प्रोडक्ट को बोलते हैं मल्टीप्लाई, तो यहां भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। 10,000 को 11 से करा 110, 1,35,000, 1,08,000 मल्टीप्लाई करके 12 इंटू 4 48,000, और अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 0। तो अब हम इसको टोटल कर लेते हैं बेटा। टोटल 0 0 0, 8 और 8 16 8 8 16 16 और 5 21, 1 आंसर कितना? 2, 3 और 3 6, 6 और 4, 8 8 16 16 5 21 2 आंसर 3 और 3 6, 6 और 4 10, एक आंसर 401। कर लेते हैं बेटा इसको टोटल, एक बार टोटल चेक कर लेते हैं। 110, 245, 245 और 156, 6 और 1 11, 5 5 10, 401। ओके जी, टोटल हमारा ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर हम क्या प्रोडक्ट मेथड में लिखा था? 401,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, और जब मैंने बताया था प्रोडक्ट लगाते हैं तो क्या करते हैं? 1/12। तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा, केस है आपका 5th, आंसर आ जाएगा 3008। केस नंबर 6। अब यहां पर क्या कर रहा है बेटा? इफ यू विड्रॉ ₹12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में। पहले तो मैंने बताया साल में क्वार्टर कितने होते हैं बेटा? 4। अगर वो एक क्वार्टर में 12,000 निकाल रहा है तो 4 क्वार्टर में कितने निकलेंगे बेटा? 48,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रहा है तो 3 प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 15/2, जिसको हम क्या लिखेंगे? 7.5 डिवाइड बाई 12, और आपका आंसर आ जाएगा 2700। केस बेटा, केस नंबर 7। इफ यू विड्रॉ ₹18,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में 18,000 निकाल रहा है। साल में क्वार्टर कितने हैं? 4। 18 को अगर 4 से करते हैं तो 72,000 इंटू 9/100, और मैंने बताया था अगर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है, क्वार्टर के बिगिनिंग में 3 प्लस और एंड में 3 माइनस, तो 12 में से 3 गए 9, 9 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 4.5 डिवाइड बाई 12, और ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा 2430। लास्ट क्वेश्चन नंबर, केस नंबर 8। इफ यू विड्रॉ ₹18,000 ड्यूरिंग द मिडल, अब वो मिड में निकाल रहा है, निकाल तो हर क्वार्टर में रहा है, तो अगर 18,000 निकाल रहा है तो कितने पैसे निकाले बेटा? 72,000, 9/100, और मिड में निकाल रहा है तो मैंने बताया था आधा, 12 का आधा 6 डिवाइड बाई 12, और आपका आंसर आ जाएगा बेटा 3240। लो जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।